ओवैसी जी जो हैं वो हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, हम उन्हें इज्जत देते हैं, हम उन्हें वोट भी देते हैं। हमारे 95% मुस्लिम वोट। ये डर है बीजेपी को, कहीं अगर आपका वोट बढ़ता है तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी से डरते हैं? बीजेपी से डर नहीं हमें। हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का, और मान रहे हैं अंधभक्त वो लोग हैं जो मोदी जी के भक्तर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर मतलब अखिलेश की भाभी को आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी मोदी जी? अखिलेश की भाभी को हम ये कहना चाहते हैं, देखिए ये है जो भक्त है कि नहीं आपके साथ? अंधभक्त वो नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कहा अब ये तो उनको मैं उसका आपको जवाब कोई और करेगा तो मैं आपको उसका जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में, आपके साथ मोहम्मद अकरम। यहाँ पे समाजवादी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ एमआईएम के कार्यकर्ता दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे यहाँ किसकी हवा है और क्या लग रहा है कि 2022 में किसकी सरकार आएगी। मैं आपसे सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल कुरैशी है और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे कस्बे में इस वक्त जो लहर चल रही है वो फुल बहुमत से सपा की सरकार की चल रही है और यहाँ की आवाम पूरी ईमानदारी से सपा के समर्थन में है। और जो मौजूदा पोल का हाल है, मौजूदा हालत में समाजवादी पार्टी की इतनी वोट है, फुल बहुमत से मतदान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी। ओवैसी साहब यहाँ आए थे दासना में, डोर टू डोर कैंपेन किया, उसका असर देखने को मिलेगा यहाँ पे? ओवैसी साहब यहाँ पर आए थे। भाई सभी नेताओं का काम होता है इलेक्शनों में अपनी वोट जो है वोट बैंक बनाने के लिए वो जगह जगह लोगों को जाते हैं और ये दिलासा देते हैं कि भाई यहाँ पे हम काम करके दिखाएंगे, यहाँ पर काम होगा। लेकिन काम का कोई भी यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ कस्बे के अंदर आपको मैं इतनी खस्ता हालत दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर काम के नाम पर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक दिखावा है और आवाम को बहकाया जा रहा है। यहाँ की कौन बहका रहा है आवाम को? यहाँ पर समाजवादी कुछ कर सकती है, उसके अलावा यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप किसको वोट देंगे इस बार? मैं समाजवादी को दूंगा। समाजवादी को देंगे। वजह क्या है समाजवादी? वजह क्या है? उससे मोहब्बत है, चाहत है, वो जीते। अरे मोहब्बत तो वैसी हिसाब से भी है ना, बहुत वैसे से नहीं है हमें मोहब्बत, समाजवादी से। समाजवादी पार्टी कहती है ऐसी की पार्टी जो है वो बी टीम है। देखो इनका तो काम है एक दूसरे का नेता बुराई करते हैं। समाजवादी के लोग जो हैं उनकी भाभी अखिलेश यादव की बीजेपी में चली गई। जी, जब से मेरी वोट आई है मैं समाजवादी पार्टी को वोट देता हूँ और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह वो जीतेंगे। वजह जानना है? मोहब्बत है उनसे, बस मोहब्बत में दे दी। ऐसे तो बीजेपी भी वाले नहीं, मैं बीजेपी को वोट नहीं देता, नहीं दूंगा। चाचा किसको देंगे? वोट तो दे दिया हमने साइकिल को। साइकिल को दे दिया? हाँ। अच्छा, ओवैसी साहब आए थे, सुना था आपने उनको? हाँ सुना था। क्या बात उनकी कुछ समझ में आई कि हाँ बात उनकी अपनी जगह उनकी अलग है। हम जो चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए, तो बदलाव क्यों आना चाहिए? ये और जो पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी जो है, ये गठबंधन की सरकार है, इसलिए समाजवादी पार्टी, समाजवादी और आरएलडी, तो इसके लिए ये है कि ये झूठे वादे नहीं करते, ये आपस में हम में नफरत नहीं कराना चाहते। ये जो बोलते हैं वो करते भी है। दूसरी बात सुनो, ये जो है अब हमारे लिए देखो, वो ओवैसी साहब जो है वो मुसलमान है, लेकिन अखिलेश जैन चौधरी हिंदू हैं, मोदी योगी हिंदू है, केजरीवाल हिंदू है। हम ये नहीं चाहते कि हमें तुम प्रधानमंत्री बना दो, नहीं, लेकिन आप ये सोचो अगर आप प्रधानमंत्री बने हो तो पूरी प्रजा के मालिक बने हो। अखिलेश यादव को बोलते हैं, वो कमेंट करते हैं योगी जी अब्बा जान, और ये तो जरा एक दूसरे को कोई क्या क्या कहता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ हिंदू कह रहा है। अगर बात की जाए तो वो योगी जी है ना? हम ये चाहते हैं, हम एक मालिक की औलाद है सब, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, इंसान है। इंसान के तरीके से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सब एक नजर से देखना चाहिए सबको। अच्छा, और इसलिए ही हम बदलाव चाहते हैं। आरक्षण बोला था मुसलमानों को देने के लिए अखिलेश यादव ने पिछली सरकार में, अभी तक आरक्षण नहीं दिया। 18% की बात हुई थी, आज मुसलमान सबसे पीछे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर उठा के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सामने मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था। हाँ किया था, तो आने वाली सरकार में करेंगे वो। और पिछली सरकार में नहीं क्या था करेंगे? इस कब्रिस्तानों की बाउंड्री उन्होंने कराई। ओवैसी साहब ना तो यहाँ पहले कभी आए और उससे पहले ना उनकी सरकार थी यहाँ पर। अगर समाजवादी की पार्टी के घर की बात कर ले तो कई लोग हैं जो बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वही बात हो रही है ना। वो अंधभक्त है सरकार, अंधभक्त। और अंधभक्त जो होते हैं ना, वो होते हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। अंधभक्त है कौन? अंधभक्त वो लोग हैं जो मोदी जी के भक्तर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर मतलब अखिलेश की भाभी
को आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी मोदी जी अखिलेश की भाभी को हम ये कहना चाहते हैं, देखिए ये है जो भक्त है कि नहीं आपके साथ? अंधभक्त वो नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कहा अब ये तो उनको मैं उसका आपको जवाब कोई और करेगा तो वो अंधभक्त। मैं आपको उसका जवाब ये जनसत ये जो है ना, ये वो है, ये लोकतंत्र है, इसमें अपना मतदान और अपना अधिकार। 2 मिनट पहले बोला था जो मोदी जी के साथ जा रहे हैं वो अनभक्त है, अगर अखिलेश की भाभी जा रही मोदी जी के साथ वो अनभक्त नहीं है। वो अनभक्त इसलिए नहीं है, वो अगर जारी है तो कैसे माननीय अखिलेश यादव की भाभी, इसलिए ये होता है कि देर आए दुरुस्त आए। अभी तो उनकी आंखें नहीं खुल रही। एक मिसाल है ना कि जब तक अनभक्त है ना, अभी तो अनभक्त है ना आपके हिसाब से? अभी अंधभक्त है वो, अभी उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। जिस दिन ये पर्दा उनकी आंखों से हट जाएगा तो शायद उनको अकल आ जाएगी, उनको भी ये लगेगा कि अपना परिवार अपना होता है, दूसरा कोई किसी का कोई फायदा नहीं कर सकता। क्या कहना चाहेंगे? अगर आपने टोपी भी लगा रखी है, प्रधानमंत्री ने बोला था आपको लाल टोपी से खतरा है। मामा खतरा नहीं है, बोल तो रहे थे ना प्रधानमंत्री। नहीं, हमें खतरा नहीं है। अगर सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। ऐसी ही जो अखिलेश की भाभी हैं वे भी आ जाएंगी। अभी क्या है वो आ जाएंगी अखिलेश की भाभी। और केवल ये जो चुनाव हो रहा है, अपना घर नहीं संभल रहा, उनके घर के लोग बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे। ये तो सरकार है जो ये केवल चुनाव हो रहा है, ये सिर्फ संविधान के लिए हो रहा है। ये सिर्फ कोई किसी को भैया ये कोई दबंगई का चुनाव नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जो हो रहा है भाईचारे का चुनाव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो रहा है। हिंदू मुस्लिम का और मान रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम जो है, विकास कहाँ गया? विकास होएगा, 300 यूनिट बिजली होएगी और किसानों को जो है पानी बिजली मुफ्त दिया जाएगा। योगी जी की बात कर रहे हैं आप? योगी जी ने योगी जी तो फ्री बिजली देंगे, स्कूटी देंगे। योगी जी ने तो ये भी कहा था कि हम लैपटॉप देंगे। जब उन पे लैपटॉप चलाने नहीं आता है तो देंगे कहाँ से वे लैपटॉप? अब गैस दे रहे ना, नहीं गैस देंगे। सिलेंडर भरे में घर में जो होता है सिलेंडर खाली रखा है, जो मजदूर आदमी है उस पे पैसे नहीं है, कहाँ से भरवाएगा वो? प्रशासन टाइट कर रखा है। कोरोना में इतना इलाज करवाया, उसका पैसा कोरोना में लाखों करोड़ों लोग गंगा में बह गए। बताइए, ये संविधान है देश का? संविधान क्या, कोशिश तो कर रहे थे ना। अब किसी को ये लोग आपदा आ गई, उसको सोच समझ के थोड़ी। लोग जो है सड़ के मर गए हैं हॉस्पिटलों में और गंगाओं में। इन्हें नहीं तो लकड़ी मिली, योगी जी ने नहीं तो लकड़ी दी, नहीं कफन दिया। योगी जी का ये संविधान है देश के लिए। ओवैसी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी साहब ठीक है अपनी जगह। जो यहाँ पर है एक तरफ सिर्फ अखिलेश यादव हैं। अच्छा, ओवैसी साहब को सुनते हैं कि नहीं सुनते आप? हम ओवैसी साहब को नहीं सुनते हैं। अच्छा, सुना ही नहीं आज? नहीं, हम नहीं सुनते ओवैसी साहब को। ये सब है, ओवैसी साहब को कोई नहीं सुनते। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है, युवा है और युवाओं की बात सुनता है और युवाओं के लिए वो कुछ करना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी। पिछली बार क्यों हार गए थे अगर आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे? पिछली बार तो है, वो तो ये है इन्होंने मशीनों में गड़बड़ी कर दी थी। अब के वो चुनाव नहीं है, वो अलग चुनाव है। बहुत बुरा हारे थे, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत। इंशाल्लाह आपके 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे और 350 पार। योगी जी कह रहे हैं कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश? जो ये कह रहे हैं ना 80-20 का चुनाव, 10 उनकी तरफ और 90 हमारी तरफ। 90 आपकी तरफ? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़े, इंशाल्लाह जीत हासिल होगी। किंग मेकर का भी काम करेंगे ओवैसी साहब बोल रहे हैं बीच में, अगर हमारे साथ नहीं आए तो। ओवैसी साहब जो हैं कृपया वो अपने वहीं बैठ जाएं जहाँ के हैं। कहाँ के हैं वे? हैदराबाद। इधर ना आए तो फायदा ही है। ओवैसी साहब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना हैदराबाद संभाल ले, उनके लिए यही दुरुस्त है। क्या होता है, एक बार में आप 2 रास्ते पर नहीं चल सकते। एक बार में इंसान सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है। तो जो पॉसिबल है ना उसे करे ना। दोनों पॉसिबल ये है कि वो सिर्फ हैदराबाद संभाले। क्यों? अगर उत्तर प्रदेश आ रहे, संविधान ने अधिकार दिया। उत्तर प्रदेश में आके करेंगे क्या ये बताओ? जिससे अपनी मेकर का काम करेंगे, वो करेगा क्या? किंग मेकर का काम करेंगे। वो कह रहे हैं आरक्षण नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने। आज अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, अगर उत्तर प्रदेश की हालत देखी जाए तो मुसलमान के पास ना जमीन है, ना उसके पास नौकरी है, ना उसके पास शिक्षा है। हर चीज में मुसलमान पीछे नजर आ रहा है। 2 या 3% मुसलमान पढ़ा हुआ है, तो वो इसी की बात तो उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं उठा रही है। 70 साल से अगर बात की जाए मुसलमान सबसे पीछे, तो उसको लेके अगर वो जनता के बीच जा रहे हैं तो अधिकार तो उनको मिला हुआ है ना। आज अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो सिर्फ अपने दम पे पढ़ा रहा है, ना कोई किसी को शिक्षा देने का काम कर सकता है और ना ही कोई किसी के लिए किसी का कोई भला कर सकता है। ये जो हो सकता है ना, ये जो हो सकता है ये सिर्फ इंसान अपने दम पे कर सकता है। और आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मुसलमान जो है ना, मुसलमान सिवा अल्लाह के किसी पर ना तो यकीन करता, ना ही उसे किसी पर भरोसा होता है। और आज अगर आप सर्वे करने लगो तो मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 70% मुसलमान आज मेहनत और मजदूरी से अपना पेट भरता है और गुजारा करता है, और उसमें से अपनी मजदूरी में से वो आपकी पार्टी ने क्यों 18% आरक्षण नहीं दिए?
हमारी पार्टी ने 18% आरक्षण इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश और सपा पर भरोसा है। नहीं, आरक्षण तो वही तो सपा और पे भरोसा था, सपा ने नहीं दिया मुस्लिमों को आरक्षण। कहा था आरक्षण देने की बात कही थी, जी नहीं दिया आरक्षण, तो कहाँ जाएगा? अब आप नहीं चाहते कि आपको आरक्षण मिले? नहीं, हम नहीं चाहते, नहीं। ये तो आप पार्टी की बात बोल रहे हैं। पास में ही अगर बात करें, बैरिस्टर ओवैसी आए थे यहाँ पे, लगातार डोर टू डोर कैंपेन किया था। लग रहा है आपको डासना में इसका असर देखने को मिलेगा? देखो, ओवैसी जो है हमारे बढ़िया नेता है, मुस्लिम नेता है, हमारे भाई हैं। हम उनके बारे में उन्हें वोट देते, पर हमारी जो स्थिति है इस टाइम साइकिल की ओर चल रही है और साइकिल हम तेजी से चला रहे हैं। अब की बार हमारी 300 से ज्यादा सीट आ रही। अगर हम ओवैसी जी को वोट देते हैं तो हमारे यहाँ का नुकसान हो रहा। कैसा नुकसान हो रहा है? अगर नहीं हो रहा, हमारे मुस्लिम जो वोट है वो बढ़ जाएंगे। अब की मर्तबा हमारे 95% मुस्लिम वोट है। ये डर है बीजेपी को, कहीं अगर आपका वोट बढ़ता है तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी से डरते हैं? बीजेपी से डर नहीं हमें, हमें ये डर है कि सरकार गुंडों की बन जाएगी। हम चाहते हैं कि हमें सरकार अखिलेश भैया की हो, इन बच्चों को रोजगार मिले और उन गुंडों से हमारी जान बचे। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से सब बेरोजगार हो चुके हैं, किसी को भी देख लो आप जगह। और लेकिन अखिलेश यादव के घर के लोग खुद बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी भाभी अगर बात कर ले, उनके चाचा बात कर ले। देखो, ये नेतागिरी का फंडा है और बीजेपी ने उन्हें क्यों टिकट नहीं दिया? अगर वे टिकट के लायक थी तो अखिलेश भैया टिकट देते उन्हें, वो नहीं थी। उन्हें नकारने के बाद में वो बीजेपी में गई और वो सोच रही थी कि मैं वॉशिंग मशीन में को निकल के मुझे टिकट मिल जाएगा। क्यों नहीं मिला टिकट? टिकट के मारी तो गई थी वे, क्यों नहीं मिला? अब प्रचार करती फिर रही। अगले दफे देख लेना, भैया के पास आ जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि वापस आएंगे? हाँ, अगली बार अपने भैया के पास आ जाएंगे। 10 मार्च से पहले आएंगे। देखो, हमारे शिवपाल चाचा गए थे और जाने के बाद में उन्होंने देखा पूरे यूपी में कुछ नहीं है, सब बेईमान है और सबसे शासन टाइट हो गया उत्तर प्रदेश में, बताया जा रहा है। प्रशासन ऐसा टाइट हो गया, गुंडा क्रिकेट खेल रहा। बताओ, पहले गुंडा क्रिकेट खेल रहा, आपने देखी वीडियो? नहीं देखी? गुंडा क्रिकेट खेल रहा, क्यों खेल रहा? वो सब बीजेपी में गुंडे बड़े में। और यह देखो तुमने हाथरस वाला कांड देख, उन्हें क्यों सजा नहीं मिल रही? कहाँ से मुफ्त हो गया? कि अपोजिशन जो है वो उसमें पॉलिटिक्स कर रहा था, दूसरी पार्टी आके उस पे अपना सत्ता टाइट कर रही थी, इसलिए हमने उसको रोक दिया चारों तरफ से। समाजवादी पार्टी ने उसकी आवाज उठाई और गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की आवाज उठाने वाली पार्टी है। और इनका मतलब यह है कांड करें और घर में दबा लें, ऐसा नहीं होने वाला। ये अखिलेश की सरकार चलेगी इंशाल्लाह। 300 पार सीट आएंगी हमारी। मोदी 350 पार योगी जी बोल रहे हैं। अरे योगी जी को तो मठ में भेज दिया। कहाँ से लड़ रहे? गोरखपुर से कह रहे थे मथुरा से लड़ूंगा, क्यों न लड़े? यहाँ की पब्लिक ने उन्हें नकार दिया है और योगी जी को हमने मठ भेज दिया है। अब के 24 में मोदी जी को गुजरात भेजेंगे। हमें इनकी सरकार नहीं चाहिए, हम इनकी सरकार से माफी चाहते हैं। 24 में किसकी सरकार चाहते हैं? 24 में सरकार आ गई अखिलेश यादव की, गठबंधन। अखिलेश यादव की कैसे कि इतने बड़े फैन हो गए कि 24 में भी अखिलेश यादव को ले आया? हम ये बताइए 24 में कौन सा गठबंधन? हमारा मानना ये है कि जब एक अकेला इंसान होता है, जब एक अकेला इंसान होता है तो उसकी ताकत सिर्फ एक होती है। और जब एक गठबंधन वाली बात आती है ना, तो गठबंधन होता है जोड़। और जिससे गठबंधन होगा 24 की बात कर रहा हूँ मैं। 24 के लिए हम कांग्रेस को चुनना चाहते हैं। आप किसको देंगे? अखिलेश भैया के पास में ममता बनर्जी आई थी, उन्होंने कहा अब क्या तुम देख लो, फिर गठबंधन से हम देख लेंगे। तो इस बार लगता है आपको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है? इस बार 100% अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। मेकर का काम करेंगे ओवैसी जी बोल रहे हैं। ओवैसी जी जो हैं वो हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, हम उन्हें इज्जत देते हैं, हम उन्हें वोट भी देते हैं। हम उन्हें वोट इस वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका जो यहाँ प्रत्याशी है वो टक्कर नहीं ले रहा है। अच्छा। हम स्थिति देख के दे रहे हैं। आखिर के इतना जूत बजने के बाद भी हम समझदार न होंगे तो कब होंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।